सो गाइस, सोनी की स्पाइडर वर्स एक बहुत ही बड़ा और इंटरेस्टिंग टर्न जो है आने वाले समय में ले सकती है, क्योंकि जहां पे स्पाइडर वर्स जैसे अलग अलग विनर्स के लिए अभी यहां पे अलग अलग एंटी हीरोज की मूवी जैसे क्रेवन द हंटर, चाहे मॉर्बियस की बात कर लूं, वेनम की बात कर लूं, या फिर और भी आने वाली मूवीज जैसे मैडम वेब है, वहां पे अभी जो है मेन स्पाइडर मैन जो है मिसिंग हो। चाहे यहाँ पे आप मेन स्पाइडर मैन की बात करो या फिर माइल्स मोरालेस की बात कर लो, इन सब का क्या स्टेटस है हमें अभी तक नहीं बताया गया। लेकिन जहां तक हमें पता चल रहा है कि सोनी कहीं ना कहीं यहाँ पे मैगवायर और इसके अलावा एंड्रू के साथ ही जो है अपनी इन सारी फ्रेंचाइजीज में स्पाइडरमैन के तौर पे इनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। रिसेंटली यहाँ पे इसका कंफर्मेशन देते हुए कि क्या यहाँ पे टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन वाली मूवी यानी कि स्पाइडरमैन 4 यहाँ पे बनने वाली है और इसका स्टेटस एक्चुअली में क्या है। यहाँ पे थॉमस हेडन चर्च ने डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू दिया comicbook.com को, जहां पे उनसे यहाँ पे पूछा गया कि यार आप किस यूनिवर्स के रिलेटेड यहाँ पे सोनी की स्पाइडर वर्स में अगर आप वापस आओगे तो किस प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर किस स्पाइडरमैन के साथ आप काम करना चाहोगे। तो उन्होंने रिसेंटली सीधा सीधा ये कहा कि एक टाइम पे मैंने एक रूमर सुना था कि यहाँ पे स्पाइडरमैन की मूवी कपल ऑफ इयर्स बैक कहा जा रहा था कि यहाँ पे सैम रैमी वापस बनाने के लिए आ रहे हैं टोबी मैगवायर के साथ, और अगर ऐसा है तो एक कैमियो रोल के लिए ही सही मैं यहाँ पे वापस आना चाहूंगा। तो गाइस, मैं आपको ये चीज भी बता दूं कि यहाँ पे जो स्पेकुलेशंस है और जो यहाँ पे रूमर्स और रिपोर्ट्स करंटली आ रही है, चाहे मैं यहाँ पे हॉलीवुड रिपोर्टर की तरफ से बात कर लूं, चाहे मैं यहाँ पे बात कर लूं इंडस्ट्री इनसाइडर्स की, सभी ने ये चीज कहा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है प्री डेवलपमेंट फेज में यहाँ पे दोनों मूवी यानी कि स्पाइडरमैन 4 जो कि टोबी मैगवायर के साथ बनने वाली है, इसके अलावा यहाँ पे एंड्रू गारफील्ड की भी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 पे काम चल रहा है। अभी यहाँ पे राइटिंग स्टेज पे दोनों मूवीज में है और कहीं ना कहीं जो है बहुत ही जल्द इनकी अनाउंसमेंट हमें यहाँ पे स्टूडियो की तरफ से देखने को मिलती है, स्पेशली जब यहाँ पे अभी एमी पैस्कल जैसे एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे हेड कर रहे हैं सोनी की स्टूडियोज को। और क्योंकि सोनी के पास बहुत ज्यादा मूवीज नहीं है यहाँ पे बनाने के लिए, उनके पास मार्वल स्टूडियोज के जैसे यहाँ पे आईपी नहीं है, खाली स्पाइडरमैन के ही कैरेक्टर्स है जिनको वो मिल्क करने की कोशिश करें, और ऐसे में सबसे बढ़िया कैश ग्रैब उनके यहाँ पे हो सकता है स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद। एक जो उनके पास सबसे बड़ी अपनी एक इंडिविजुअल की है जो वो स्पाइडरवर्स तैयार कर रहे हैं, उसमें यहाँ पे टोबी मैगवायर और एंड्रू को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करने से वो जो है वो बूम फिर से हासिल कर सकते हैं, जो मोमेंटम उन्होंने यहाँ पे स्पाइडरमैन अक्रॉस स्पाइडरवर्स जैसी मूवीज या फिर स्पाइडरमैन नो वे होम जैसी मूवीज के बाद से बनाया है। देखो, जो यहाँ पे मूवीज के प्लान से, चाहे अगर हम बात करें स्पाइडरमैन 4 के लिए या फिर जो है बहुत सारे स्पाइडरमैन को मल्टीवर्सल लेवल पे जो है एक बार फिर से मार्वल स्टूडियोज की मूवीज में लेके आना, चाहे वो कैंग डायनेस्टी हो या फिर सीक्रेट वॉर्स हो, उनके लिए अभी केयरफुल प्लानिंग जो है एमसीयू जो है सोनी स्टूडियोज के साथ मिलकर कर रहा है। और यहाँ पे सोनी ने खुद भी बताया है कि किस तरीके से वो अभी टॉम हॉलैंड की एक और मूवी के ऊपर जो है, जो कि स्पाइडरमैन से ही रिलेटेड है, उसके ऊपर केयरफुली काम कर राइटिंग का काम कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि जब यहाँ पे जो है स्पाइडरमैन 4 का जो कि एमसीयू का एक इंटीग्रल पार्ट होने वाली है टॉम हॉलैंड के लिए, जब उनकी अनाउंसमेंट होगी तो कहीं ना कहीं उसी के आसपास हमें एक मेजर अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है बाकी स्पाइडर वर्स की भी मूवी से जो कि सोनी के रिगार्डिंग है, क्योंकि सोनी चाहेगा कि यहाँ पे जो उनकी मेन आईपी जुड़ी हुई है अभी मार्वल स्टूडियोज के साथ, उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हुए अपनी वो बाकी स्पाइडरमैन वाली मेन मूवीज को भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सेटअप करे, अनाउंस करे, ताकि वो हाइप जो वो क्रिएट करना चाहते थे उन एंटी विलन्स के थ्रू जिनके ऊपर कंटिन्यूसली अभी मूवीज बन रही है, कहीं ना कहीं उनको भी एक रेलेवेंस मिल सके। क्योंकि बहुत टाइम से मुझे लगता है कि सोनी अभी जिस मेन चीज में स्ट्रगल कर रहा है इन स्पाइडरवर्स को मूवीज को बना के, वो यहाँ पे ये है कि इनमें कहीं ना कहीं विलन्स तो बहुत सारे हैं, चाहे क्रेवन की बात कर लो, मॉर्बियस की बात कर लो या फिर बाकी सारे विलन्स की बात कर लो, लेकिन जो है स्पाइडरमैन इनका अभी इस यूनिवर्स को अपना नहीं मिला। और यहाँ पे स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद जो है विलन की पॉसिबिलिटी एंडलेस बढ़ जाती है, क्योंकि जिन भी आर्च नेमेसिस को नो वे होम में यहाँ पे क्योर करके वापस भेजा था, उनका करंट स्टेटस क्या है और किस तरीके से वो यहाँ पे अपने रोल्स को रिप्राइज करते हुए वापस आएंगे, सिंस वो यहाँ पे मरे नहीं है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ऐसे में यहाँ पे थॉमस हेडन चर्च का ये स्टेटमेंट जो है बहुत ही सेंस बनाता है कि अगर वो कैमियो के तौर पे वापस आ सकते हैं तो क्यों आ सकते हैं, क्योंकि जो स्पाइडरमैन नो वे होम में इवेंट्स हुए थे, जिस तरीके से उनको क्योर किया गया था, उसके हिसाब से यहाँ पे सारे के सारे आर्च नेमेसिस अपनी अपनी यूनिवर्स में, खास तौर पर टोबी मैगवायर की यूनिवर्स में जो विलन्स यहाँ पे डॉक्टर ऑक्टोवियस, ग्रीन गॉब्लिन और इसके अलावा यहाँ पे सैंडमैन का कैरेक्टर था, वो तो डेफिनेटली हमें उनकी 4th मूवी में किसी न किसी रोल में, किसी न किसी पार्ट में हमें कैमियो के तौर पे दिखने वाले हैं। अब बस देखना यह है कि किस तरीके से इन सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे वापस ला के किस तरीके से यूटिलाइज करेगा और उनका फर्दर रोल किस तरीके से यहाँ पे स्पाइडरमैन की आर्च और इनकी फ्यूचर नई स्टोरी लाइन में, रिफर्बिश्ड स्टोरी लाइन में किस तरीके से यहाँ पे हमारे सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। बाकी आप अपने थॉट्स और अपनी एक्साइटमेंट जो है टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन 4 मूवी के ऊपर यहाँ पे जरूर बताएगा कि कितना ज्यादा आप एक्साइटेड हो और कितनी जल्दी चाहोगे कि ये मूवी हमारे सामने जल्द से जल्द बनके यहाँ पे सामने आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे एक नए वीडियो में। बी मार्वलस।